दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। गीत को सुनिएगा। सुनिए। राम और रावण का युद्ध चल रहा है। एक दिन राम जी ने देखा कि रणभूमि में मेरे सामने एक दुश्मन आ रहा है। दुश्मन आ रहा है। और ये दुश्मन है कैसा? कैसा दुश्मन है? बड़ा बड़ा विलक्षण दुश्मन है। और क्या विलक्षण है, जिसके पास कोई लक्षण नहीं। इसके जिसके पूरे शरीर पर राम ही राम लिखा है। शरीर पर तो राम राम लिखा है, लेकिन युद्ध मुझसे ही करने चला आ रहा है। राम जी बड़े परेशान। विभीषण, विभीषण, ये कौन है? ये कौन है? प्रभु ये रावण का भतीजा है। ये रावण का भतीजा है। इसके काम से समझ गए हम। राम जी कह रहे अरे अरे ये कैसा रावण का भतीजा है? ये कैसा है? आदरणीय सुनिएगा जरा। सुनिए। कई के युद्ध की भूमि में तेरे ना तेरे ना सुनेगा। सुनिए। आदरणीय दादाजी, गाने में कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आप पहले कह रहे थे बहुत रंग लगाए, तो आपने भी जाने कितने रंग समेट दिए। और क्या? और क्या? हरे हरे तोता, पियरे पियरे पंख। अब इसमें कुछ नहीं है, जरा सुनेगा। सुनिए। एक युद्ध की भूमि में शत्रु की तरफ से करता मुझे संग्राम दिखा, करता मुझे संग्राम दिखा, जिसके तन पे राम ही राम लिखा, जिसके तन पे राम ही राम लिखा, जिसके तन पे राम ही राम लिखा। ये आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री सुशील मिश्रा जी विश्वास से आप आए हुए हैं। आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं। सुशील भाई हृदय से धन्यवाद है। आदरणीय श्री चंद्रभान मिश्रा जी निडर बहराइच। क्या बात है चंद्रभान भाई? ये तो हमको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पुरस्कार आ गया है। अच्छा ऑनलाइन है क्या? धन्यवाद है भाई हमारे चंद्रभान भैया जी, जो बहुत अच्छे कलाकार, सुरीले कलाकार हैं। बढ़िया। इसी बहराइच से ही हैं। आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं। भैया को धन्यवाद। कमाते तो बहुत हो, 50 रुपए का है भेज रहे हो। चंद्रभान भैया को धन्यवाद है। आदरणीय हमारे भाई अनूप श्रीवास्तव जी अध्यापक रेउसा, आपकी तरफ से 51 मेरे लिए हैं और 51 भैया हमारे मुकेश के लिए जो नाल पर संगत कर रहे हैं। क्या बात है बेटा, मुकेश ले ले। अच्छा 101 हमारे लिए है और 51 भैया मुकेश के लिए है। ले ले, जैसा बजा रहे वैसा पुरस्कार मिल रहा है। मास्टर चुनना पैसा खत्म हो गए क्या? ये 21 पद मुद्राएं लेके आए दमाद साहब की तरफ से। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। सुनिए। अच्छी तरह से वो जाने ये अच्छे बुरे का नतीजा, फिर भी तो चाहे प्रभु से ये युद्ध रावण का भतीजा। धिग प्रभु के आया चल के, प्रेम उसके दिल में छल के, चेहरे पे इंतकाम
रोने लगे। ओहो, राम ने कहा विभीषण क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? अरे तुम्ही ने तो कहा था ये रावण का भतीजा, इसे मार दो। मार दो। अब क्यों रो रहे हो? विभीषण बोले ये रावण का भतीजा था, मैंने मारने के लिए कहा, ये भी सही है, हाँ। लेकिन रो इसलिए रहा हो क्यों? क्योंकि ये मेरा पुत्र तरणी सेन था। अरे तो मुझे पहले बता देते, मैं इसको मारता नहीं। और क्या? प्रभु वो भी तो यही चाहता था कि उसकी मौत आपके हाथों हो। आपके हाथों ही तो मरना चाहता था वो। आदरणीय दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। चित्रण अभी आप लोग सुन रहे थे हाँ। कि हनुमान जी महाराज को जो मणियों की माला मिली वो तोड़ने लगे। क्यों? क्यों? माला में जितने थे मन के, वो मन के कपी के न मन के, तो पाए न मन के मैं मन के, तो तोड़े थे हर एक मन के। और जब लोगों ने व्यंग कर दिया कि ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और क्या, लेकिन अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। जब लोगों ने कीना व्यंग था, चीर दिया था, चीर दिया वो तब अंग अंग था। और दादाजी चित्रण मिलता है क्या? भक्ति का परिणाम देखा, भक्ति का परिणाम देखा, उनके तन पे राम ही राम लिखा, उनके तन पे राम ही राम लिखा, उनके तन पे राम ही राम लिखा। हनुमान जी महाराज के पूरे शरीर पर राम राम ही नजर आ रहा है। हाँ। यहाँ तक जो लहू की बूंद भी टपक रही है उस पर भी राम राम लिखा हुआ दिख रहा है। आखिरी टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। कि रामा लिखा हर शिला पर, रामा लिखा हर शिला पर, जुड़ी थी शिला से शिला है। और दादा इतना नहीं, हाँ। पत्ते पत्ते पर लिखा राम, पत्ते पत्ते पर लिखा राम, तो वृक्ष भी ऐसा मिला है। जिसे कहते हैं राम वृक्ष, राम वृक्ष, उसके पत्ते पत्ते पर प्राकृतिक ही राम राम लिखा है। हाँ, किसी ने लिखा नहीं उस पर। भक्तों में जो भक्त निराला, विभीषण की कुटिया पर राम राम लिखा है। हाँ। राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाई, नौ तुलसी का वृंद तय देख हरस कपिराई। लेकिन दादाजी हाँ। भक्तों में जो भक्त निराला, रिश्ते में वो राम का साला। रिश्ते में वो राम का साला यानी हम सब का मामा, क्योंकि सीता मैया जगत माता है और हम लोग उनके पुत्र हैं, तो हमारे मामा हुए वो। सीता माँ के भाई लक्ष्मी निधि। आदरणीय दादाजी, भक्तों में जो भक्त निराला, रिश्ते में वो राम का साला, रटता वो राम नाम दिखा, रटता वो राम नाम दिखा, उनके तन पे राम ही राम लिखा, उनके तन पे राम ही राम लिखा, उनके तन पे राम ही राम लिखा, उनके तन पे राम ही राम लिखा। और दादाजी एक विशेष बात और है। एक तो लंका धाम दिखा तरनी से, दूजा अयोध्या धाम दिखा हनुमान जी महाराज, और क्या? तीजा मिथिला धाम दिखा लक्ष्मी निधि। हाँ, लक्ष्मी निधि। जिनके तन पे राम ही राम लिखा, जिनके तन पे राम ही राम लिखा, जिनके तन पे राम ही राम लिखा, जिनके तन पे राम ही राम लिखा।
हेलो। दादाजी एक गाना बजा, कौन सा? फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या? कि इस दिल में अरमान जगे है। इस दिल में अरमान जगे है, साहिल पे तूफान जगे है। इस दिल में अरमान जगे है, साहिल पे तूफान जगे है। तूफानों में डूब न जाए, तूफानों में डूब न जाए, हम दिल जानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी। प्यास जगी है, आग लगी है, प्यास जगी है, आग लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। ये तर्ज है शुरू हो रही है। श्री आनंद भाई जी, आप तरफ से 51 पद मुद्राएं भेंट हो रही हैं। धन्यवाद है। मैं जो टुकड़ा पढ़ने जा रही हूँ हाँ। इसमें कोई भी कथानक नहीं है, और क्या, और क्या? आज की समस्या है। सिर्फ समस्या है। सामान्य दादाजी सुनिएगा जरा। सुनिए। अरे सोचा नहीं था किसी ने भी ख्वाब में, अभी कुछ समय पहले एक घटना घटी पंजाब में। ऐसी बाढ़ आई कि तबाही मच गई, जहाँ देखो तहाँ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और क्या? आदरणीय दादाजी, सुनिए। सोचा नहीं था किसी ने भी ख्वाब में, सोचा नहीं था किसी ने भी ख्वाब में, क्या मचेगी तबाही ऐसी पंजाब में। हिंदुस्तान की भैंसें तक पाकिस्तान चली गई। और क्या, और क्या? भैंस दादाजी चोरी हो गई। सोचा नहीं था किसी ने भी ख्वाब में, मचेगी तबाही ऐसी पंजाब में। लेकिन एक जगह की बात नहीं है ना। दूसरी तरफ नजर डाली तो देखा क्या क्या? सरकार फंस गई वो जनता के जाल में। कहाँ भड़क उठी वो आग नेपाल में। नेपाल में जहाँ देखो ता आग ही आग नजर आने लगी। और क्या? तो सामान्य दादाजी मेरा टुकड़ा कह रहा है क्या?
समस्या बड़ी है, मुश्किल घड़ी है, ये दुख भरी कहानी कि एक तरफ आग है, एक तरफ पानी। बहुत सही, बहुत सही। बहुत बढ़िया बेटा। मुश्किल बड़ी है, समस्या खड़ी है, ये दुख भरी कहानी। एक तरफ आग है, एक तरफ पानी। एक तरफ आग है, एक तरफ पानी। एक तरफ आग है, एक तरफ पानी। दोनों से प्राणी को जान है बचानी। लाओ लाओ। आइए। हमारे बड़े भाई श्री अनूप श्रीवास्तव जी मास्टर साहब, आपकी तरफ से ये 51 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। लेकिन विशेष बात है दादाजी, जरूरी है आग और जरूरी है पानी, लेकिन इन्हीं दोनों ने दोनों ने ले ली है कितनी जिंदगानी। एक तरफ आग है, एक तरफ पानी। एक तरफ आग है, एक तरफ पानी। एक तरफ आग है, एक तरफ पानी। और उधर बांग्लादेश से जब शेख हसीना हमारे हिंदुस्तान में आई, उनको यहाँ शरण मिली, तो उन्होंने कहा क्या? क्या कहा बेटा? सोचे हसीना हुई दूर परेशानी, क्योंकि उधर मेरी मौत थी, इधर जिंदगानी। एक तरफ बुढ़ापा, एक तरफ जवानी। एक तरफ बुढ़ापा, एक तरफ जवानी। एक तरफ बुढ़ापा, एक तरफ जवानी। एक तरफ आग है, एक तरफ पानी। तो मुझे बोलने के लिए विवश होना पड़ा। बिल्कुल दादा। बोलिए। क्योंकि मान जगे हैं। शाबाश बेटवा, शाबाश। कमरे बेटे। इस दिल में अरे मान जगे हैं, साहिल पे तूफान जगे हैं। इस दिल में अरे मान जगे हैं, साहिल पे तूफान जगे हैं। तूफानों में डूब न जाए हम दिल जानी। अरे शुरू हो रही है, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आराम से बेटा।
इतनी अच्छी अब ढोलक। समय का प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिल्कुल। वैसे मैं भी कमेटी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, जो 30 मिनट का समय दिया है बहुत कम है, कम से कम 10 मिनट का समय और बढ़ाइए। बिल्कुल। कलाकार अपनी बात को भी न कह पाए आपके प्रतिबंध के कारण, तो फिर गीत का मजा नहीं आएगा। हाँ, अगर समर्थन है तो तालियां बजा सकते हैं आप लोग। बिल्कुल। ये समर्थन है। सब कीर्तन सुनने के लिए आए हैं, कमेटी वाले ध्यान दें। भले ही एक एक चक्र आप सुबह ज्यादा गवा दें, हाँ, वो अलग बात। अरे सुबह तक नहीं, हम शाम तक भी गाएंगे। आओ क्या? तूफानों में डूब न जाए अब दिल जानी, अरे शुरू हो रही है, शुरू हो रही है बेकारी, शुरू हो रही है कम समय में अच्छा काम लाल जी ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो समझदार है लड़का। बहुत बढ़िया बात आई है। सोचा नहीं था किसी ने भी ख्वाब में हाँ। मचेगी तबाही ऐसी पंजाब में। हाँ, खास बात विरोधाभास आप बढ़िया दाई है। एक तरफ आग है, एक तरफ पानी। ये बिल्कुल। यहाँ तक होता तो ठीक था, अब क्या? कल्पना जी कई साल पहले जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था, हाँ। तो विश्व के तमाम देशों ने मदद करना चाहा। उस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे। ये बिल्कुल। पुरानी बात। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कह दिया था कि बस आप लोगों ने कह दिया, सहानुभूति बरत दी, आपको हृदय से सबको धन्यवाद, लेकिन हमें सहायता नहीं चाहिए ना। ध्यान से सुनो। भारत सक्षम है अपनी स्वयं की मदद करने में, बिल्कुल। और जहां पर विनाश हुआ है अब वहां पर विकास होगा। हाँ, हम विनाश को विकास में मदद देंगे। बिल्कुल। ये और ऐसा ही हुआ। सुनते रहे। पंजाब की बाढ़ तबाही जरूर लाई, तमाम भैंसें पाकिस्तान में चली गई, ये सब हुआ, लेकिन भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। छा गए गुरु। बिल्कुल बिल्कुल। बकरी भी बह गई थी। अगर भारत जरा से भी विश्व से आवाहन कर देता तो मदद की इतनी बौछार आ जाती, पूरे विश्व से इतनी सहायता पहुंच जाती कि पंजाब के पास रखने की जगह नहीं मिलती। हाँ, सुनते रहे। लेकिन मोदी जी ने ये इनकार कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट सुनिए। अरे भारत में ही ऐसे ऐसे तमाम दानी थे। और क्या? क्रिकेटर युवराज सिंह, ये इन्होंने 600 ट्रैक्टर दिए ना, बिल्कुल। 600 ट्रैक्टर। हाँ, सोचो। हाथ नहीं मिला रहे हैं यहाँ के क्रिकेटर। अब आप बांग्लादेश को भी ले आई, ले। सोचे हसीना अच्छा, हुई हसीना। दूर परेशानी, उधर मेरी मौत थी इधर जिंदगानी। हसीना। अब कुछ तो लाना है। ठीक है। वाह। सुनिए, राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता, ना। कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता। बिल्कुल। ऐसा ही किस्सा मैं बता रहा हूं। समझ न पाया बस मुन्ना। समझ न पाया, ये पूछो जहान से
पहले पाकिस्तान से या पूछो तालिबान पहले पाकिस्तान से या पूछो तालिबान से। लेकिन सवाल उठा भारत महान से, लेकिन सवाल उठा भारत महान से। अरे बातें गढ़ी हैं, बातें गढ़ी हैं, सर पे चढ़ी है, सर पे सर पे बातें बड़ी हैं, अरे सर पे चढ़ी है। जो आवाज आई, ये आवाज आई क्या क्या? एक तरफ है मित्रता, ये है ये है। आज पाकिस्तान के नेता चिल्ला रहे हैं, अरे एक तरफ है मित्रता। अभी तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए, बिल्कुल। जो कभी दुश्मन माने जाते थे। अरे बातें बढ़ी हैं, सर पे चढ़ी है, और चारों तरफ से ये आवाज आई। अरे एक तरफ है मित्रता, एक तरफ लड़ाई, एक तरफ है मित्रता, एक तरफ लड़ाई, एक तरफ है मित्रता, एक तरफ लड़ाई। तरफ है मित्रता, एक तरफ लड़ाई, एक तरफ है मित्रता, एक तरफ लड़ाई। अब आसिम मुनीर की, आसिम मुनीर की आफत है आई। छा गए आज तो। बिल्कुल। तालिबान कह रहा है अगर भारत पे आंच आई तो पाकिस्तान को बिल्कुल राख में मिला देंगे। अरे आसिफ मुनीर पर आफत है आई। तब अरे इधर दोस्ती है और उधर है, इधर दोस्ती है, उधर है लड़ाई। इधर दोस्ती है, उधर है लड़ाई। ये आपकी कटपीस का उत्तर। गीत बड़ा अच्छा आया है आपका, और जिसमें फिल्म ने कहा क्या कि प्यार के कागज पे शाबा बेटे, ये है ढोलक के बोल। जियो जियो ये बेटे प्यार के कागज पे दिल की कलम से। बिल्कुल। हाँ प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा। पहली बार पहली बार पहली बार पहली बार पहली बार सलाम लिखा तो उधर कल्पना इधर रति राम लिखा।
खत महबूब के नाम लिखा। मैंने खत महबूब के नाम लिखा बिल्कुल। और हमारे आदरणीय सम्मानित डॉक्टर श्री राकेश कुमार गुप्ता जी ने भी ये पर्चा रति राम के नाम लिखा। छा गए। 201 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर आदरणीय श्री राकेश कुमार जी दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद, आपके करकमलों के माध्यम से 201 मुद्राओं का पुरस्कार आया है। हृदय से धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्या बात है, क्या गा रहे हो दादा। हेलो, गीत आया आपका। करता मुझे संग्राम दिखा। संग्राम। संग्राम। हम्म। अरे विभीषण का पुत्र, देखिए विभीषण जरूर रामादल में शामिल हो गए, बिल्कुल। लेकिन उनके पुत्र, उनका पुत्र एक तरुणी सेन था। उसने कहा मैं अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये होना चाहिए। अपना खून खून होता है। आओ क्या, मैं परिवार छोड़ के नहीं जाऊंगा। ना। और जिनकी शरण में आप गए हो पिताजी, मैं उनके विरुद्ध अपने ताऊ रावण की सहायता में युद्ध करूंगा, उनके पक्ष से युद्ध करूंगा। बिल्कुल। और हुआ यही। बहुत अच्छा। करता मुझे संग्राम दिखा। अरे जिसके तन में राम ही राम लिखा। कल्पना जी, जहां जहां हम दिमाग दौड़ा रहे थे वहां वहां भी आपका दिमाग पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्ली रास्ता काट दे। आप जब सब जगह राम राम दिखा रही थी, मैंने कहा विभीषण की कुटिया में राम राम लिखा है, वो भी बता गई आप। वाह दीदी, कहीं नहीं छोड़ा। तो फिर विकल्प निकालना पड़ा। हाँ, निकालना पड़ेगा। और देखिए कैसे मैं आपके गीत में सेंध लगा रहा हूं, सेंध। तब जवाब दो। बिल्कुल। सब गाने पे आ रहा है, सिर्फ गाने पे आ रहा है। के सागर पे था पुल बनाना। बेटा तुम आराम से बजाना। सागर पे था पुल बनाना, कोई नहीं आगे आए। बिल्कुल सही। बड़ी समस्या। बिल्कुल। सागर पे पुल कैसे बने, कोई आगे नहीं आ रहा। सागर पे था पुल बनाना, कोई नहीं आगे आए। तो वरदान जब याद आया, नरनील तब मुस्कुराए। तब नरनील को याद आ गया कि मैं पत्थर तैराऊंगा। बिल्कुल। उनको वरदान था कि तुम्हारे हाथ के छोड़े हुए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं। बिल्कुल। तब दोनों ने मिलकर ये धर्म निभाया, दोनों ने मिलकर फर्ज निभाया। और सेना के हाथ, अरे सेना के ही पुल है बनाया। तब बना तो रुका नहीं अभी राम दिखा। बिल्कुल सही। अरे रुका नहीं, पत्थर छोड़ने लगे वो। बिल्कुल। और निरंतर वो पत्थर छोड़ते गए। तो रुका नहीं अभी राम दिखा।
कल्पना जी बिल्कुल। एक लाइन अगली आ रही है, शायद आपके होठों पर मुस्कुराहट आ रही है। ये होना चाहिए। वो तो आ जाएगी। अरे रुका नहीं अभी राम दिखा, अरे रुका नहीं अभी राम दिखा, क्यों? क्यों? क्योंकि बढ़ के राम से राम का नाम दिखा। ये है तालियों की गड़गड़ाहट। बिल्कुल। सुनिए सुनिए। सब जगह राम राम लिखा बता रही हो आप। रुका नहीं अभी राम दिखा, बढ़ के राम से नाम का नाम। राम से नाम का नाम लिखा, बोलो राम से नाम का नाम लिखा, बोलो राम से नाम का नाम लिखा। अरे राम के नाम में ये काम दिखा, छा गए, छा गए। राम के नाम में ये काम दिखा। देखिए जो राम में काम नहीं दिखा, हाँ। वो राम के नाम में काम दिखा। तो बढ़ के राम से राम का राम से राम का नाम लिखा, बोलो राम से राम का नाम लिखा, बोलो राम से राम का नाम लिखा। अब कई टुकड़े लगाए हैं आपने, बिल्कुल। समय का भी प्रतिबंध है, तो अंतरे तो 3 लिखे हैं, लेकिन मैं केवल 2 ही अंतरे में काम चला देता हूँ, ताकि आपको कमेटी को कहने का मौका ना मिले। हमारे राइटर दिखते भी अच्छा है और लिखते भी अच्छा है। बिल्कुल। अब जब पत्थर पानी में तैर गए तो पुल बन गया, बन गया। तो रावण के सेना में दहशत पैदा हो गई कि वहां तो ऐसे ऐसे पराक्रमी लोग हैं कि उन्होंने पानी में पत्थर तैरा दिए। खास बात। रावण के पास गए, कहा महाराज अब युद्ध मत करिए, नहीं जीत पाओगे। रावण ने कहा क्यों? अरे कहा उधर तो ऐसे ऐसे पराक्रमी हैं कि उन्होंने पानी में भी पत्थर तैरा दिए हैं, तो वो कुछ और भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत कुछ कर सकते हैं। तो रावण ने सोचा कहीं हमारे सैनिकों का हौसला न टूट जाए, कहीं हौसला न टूट जाए। तो उनका इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे पत्थर तो मैं भी तैरा सकता हूँ। बिल्कुल। अच्छा। अब सेनापति ने कहा है क्या आप महाराज ये कर सकते हो? कहा हाँ, चलो मेरे साथ, चलो मैं तैराता हूँ। रावण सागर के किनारे मंत्रियों को ले गया, सागर के किनारे मंत्रियों को ले गया और एक पत्थर उठाया और उसने पत्थर से कान में कहा, तुझे राम की सौगंध है, डूबना नहीं। ये विशेषता पे विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। ये तालियों की तुझे राम की सौगंध है, डूबना नहीं। उसने राम राम कह के पत्थर छोड़ दिया और पानी में तैर गया। कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं। पानी में तैर गया पत्थर। इसलिए कह रहा हूँ कि बढ़ के राम से राम का नाम, राम से राम का नाम लिखा, राम से राम का नाम लिखा। जवाब भारी पड़ रहा है। अरे मन में अहम पाले रावण, मन में अहम पाले रावण, कर्तव्य है सबको दिखाया। कब? अरे मैं भी नहीं काम किसी के, मैं भी नहीं कम किसी से, पानी में पत्थर तैराया। पानी में रावण ने। बिल्कुल। रावण लंकेश। तो पत्थर को जब कर में उठाया, राम की है सौगंध दिलाया। पत्थर को राम की है सौगंध दिलाया। तब असर जो, अरे असर जो, लो दादा लो लो। ये सब गाने पे आ रहा है, और क्या? जवाब पे आ रहा है। ये और सब। क्या? जवाब भारी पड़ रहा है। हमको भी यही लग रहा है, बिल्कुल। हमको भी यही लग रहा है। ज्यादा रख दो, बाद में बोलना। अरे असर जो कसम का जो सौगंध खिलाई। अरे असर जो कसम का सरेआम दिखा।
असर ये, हाँ असर ये कसम का सरेआम दिखा, इसलिए कह रहा हूँ अब तालियां बजाइएगा। कि बढ़ के राम से बढ़ के राम से राम का नाम लिखा, बढ़ के राम से राम का नाम लिखा, बढ़ के राम से राम का नाम लिखा। बिल्कुल आज गांठे हो गुरु, होगा। गांठे हो। जब जवाब पे इतना इनाम दिखा, तब बोलो जाओ। ये 101 रुपए का पुरस्कार सब बड़ा हमारे परम आदरणीय श्री अनूप जी श्रीवास्तव, अध्यापक रेउसा, ये आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि रेउसा तो काफी दूर पड़ता है, बिल्कुल। और मुझे रास्ते में हम लोग जब आए तो बिस्वा होकर आए थे, तो रेउसा पड़ा। तो विश्वास माने जब रेउसा में कभी गुजरता हूँ तो मुझे याद आती है कि एक बार मेरा भी कार्यक्रम कभी रेउसा में हुआ। ये बहुत पुरानी बात है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका। और ये 51 रुपए का पुरस्कार एक उगते हुए सूरज बिल्कुल श्री चंद्रभान नीरज जी, जो हमारे सम्मानीय श्रद्धेय श्री रामकरण सैलानी मिश्र जी के शिष्य हैं, उनकी ओर से ये 51 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं समझता हूँ ऐसे महान कलाकार का ये 51 रुपए नहीं, मैं तो 5100 के बराबर समझ रहा हूँ। जरा जोरदार तालियों से सम्मान। लेकिन देना जरूर चाहिए था उनको 51। हाँ सही है। और क्या, हम बहराइच में आए हैं। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री करताराम वर्मा, रमपुरवा निकट ऋषिया बाजार।